आज की फिल्म द बॉय एक ऐसी फैमिली की स्टोरी है जो एक नैनी रखती है अपने बच्चे को संभालने के लिए। शॉकिंग की बात यह है कि बच्चा एक डॉल होता है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6 out of 10, रॉटेन टोमेटोज में 30% और मेटाक्रिटिक स्कोर 42%। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेटा इवांस था, जो अमेरिका से थी और अभी यूके आई हुई थी एक रिच फैमिली में नैनी के जॉब के लिए। ग्रेटा मैंशन पहुंचती है। मैंशन बहुत बड़ा था, तो वो अंदर जाने से पहले अपने चप्पल बाहर उतार देती है और घर को एक्सप्लोर करने लग जाती है। तभी ग्रेटा मैल्कम से मिलती है, जो घर में लोकल डिलीवरी मैन था। वो ग्रेटा से बात करने लगता है, साथ ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर ग्रेटा फैमिली मेंबर मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर से मिलती है, जो कहते हैं तुम्हें हमारे बेटे ब्राह्म्स को देखना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। ग्रेटा को शौक तब लगता है जब वो लोग उसे अपने बेटे से मिलवाते हैं। ब्राह्म्स एक पोर्सिलियन डॉल था। अब पोर्सिलियन का मतलब मैं तुमको बता दूं, ऐसी डॉल जो दिखने में थोड़ी रियल लगे और जो चीनी मिट्टी से बनी हो। वो जो बचपन में नहीं खेलते थे चिकनी मिट्टी, उस मिट्टी से। वो लोग उस डॉल के साथ बिल्कुल एक रियल बच्चे जैसा बिहेव करते थे। ग्रेटा को ये सब मजाक लगता था, पर हीलशायर्स उस बच्चे को लेके बिल्कुल सीरियस थे। इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेटा ने जो शूज बाहर उतारे थे वो वहाँ पे है ही नहीं, और हीलशायर कहते हैं जरूर ब्राह्म्स ने किया होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉटी बच्चा है। थोड़ी देर बाद ग्रेटा को हीलशायर्स बताते हैं कि ब्राह्म्स को तुम पसंद आई हो एंड यू आर द फर्स्ट नैनी जिसको ब्राह्म्स ने पसंद किया है। एंड इससे हमें पता चलता है कि शायद ग्रेटा से पहले और भी नैनी आ चुकी है। हीलशायर्स कुछ दिन के लिए वेकेशन पे जा रहे थे। इसी बीच ब्राह्म्स का ख्याल ग्रेटा को रखना है। जाने से पहले हीलशायर्स ने ग्रेटा को कुछ रूल्स बताए थे जो कि उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, और रूल्स बहुत अजीब थे, जैसे कि रोज सुबह उस डॉल को जोर से पुकार के उठाना होगा और उसकी ड्रेस चेंज करनी होगी। फिर ग्रेटा को ब्राह्म्स के लिए जोरों से स्टोरीज पढ़नी होगी। ग्रेटा को ब्राह्म्स के लिए उसके फेवरेट सॉन्ग भी जोरों से प्ले करने होंगे, और घर में बचा हुआ खाना बाहर फेंका नहीं जाएगा, इंस्टेड उसको सारा खाना पैक करके फ्रिज में रखना होगा। और सबसे मेन, ग्रेटा को हर रोज घर के बाहर रैट ट्रैप्स लगाने होंगे जिससे रैट्स घर के अंदर ना आ सके। फिर हीलशायर्स अपने वेकेशन के लिए निकल जाते हैं और ग्रेटा अकेली हो जाती है, और फिर वो एक भी रूल्स फॉलो नहीं करती और अपनी सिस्टर को वहाँ के लैंडलाइन से फोन कर देती है। उसकी बहन का नाम सैंडी होता है। सैंडी उसे बताती है उसका पति उसको ढूंढ रहा है। ग्रेटा का पति बहुत अब्यूजिव पर्सन था, जिसकी वजह से ग्रेटा ने उसे छोड़ दिया था। ग्रेटा एंजॉय कर रही थी, तभी उसे लगता है कि ब्राह्म्स अपनी जगह बदल रहा है। वो ये बात मैल्कम को बताती है, तो मैल्कम उसे बोलता है कि 20 साल पहले ब्राह्म्स आग में जल के मर गया, तब से हीलशायर ने इस डॉल को अपना बेटा माना है। मैल्कम एंड ग्रेटा के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है, इसलिए वो उसको डेट के लिए पूछ लेता है। ग्रेटा हाँ बोल देती है। ग्रेटा फिर अपनी एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस निकालकर और ज्वेलरी निकालकर रखकर नहाने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसकी ड्रेस चुरा ले रहा है। जब वो शावर के बाद बाहर आती है तो अपनी ड्रेस को वहां नहीं पाती। उसको लगता है कि उसके अलावा मेंशन में और भी कोई है। उसको एटिक से आवाज आती है, तो उसको लगता है एटिक में कोई है, तो वो एटिक को देखने जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता और बाहर से कोई गेट लगा देता है। उसके बाद मैल्कम बाहर आके घंटियां बजाता है और ग्रेटा ऊपर से चिल्लाती है, पर मैल्कम को उसकी आवाज नहीं आती। मैल्कम वहां से चला जाता है। तभी वहां उसको किसी की परछाई दिखती है, तो वो डर के गिर जाती है और उसी वक्त बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसको होश आता है तो वो जल्दी से एटिक से बाहर आती है। एटिक का गेट भी खुला हुआ था। वो जल्दी से मैल्कम को बुलाती है और जो भी हुआ वो सब कुछ बताती है, और ये भी बताती है कि दीवारों से उसको अजीब अजीब आवाजें आती है। तो मैल्कम उसे बताता है कि कुछ लोगों का कहना है ब्राह्म्स बहुत अजीब था, उसका जलना भी बहुत अजीब तरीके से हुआ। एक दिन मिस्टर हीलशायर ने शराब के नशे में ये भी बताया कि उनका बेटा बहुत ऑड है। ग्रेटा ने ये सब सुन के मान लिया कि डॉल में शायद ब्राह्म्स की सोल है। अगले दिन ग्रेटा देखती है जो शूज गायब हो गए थे ग्रेटा के, वो अब उसके रूम के सामने रखे हुए हैं। और तो और वो डॉल अपने रूम में बेड पे खुद बैठा हुआ है। उसके पास वही रूल बुक है। ये देख के ग्रेटा डर जाती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। तभी फोन की घंटी बजती है, तो जब फिर ग्रेटा फोन उठाती है तो उधर से कोई कहता है, कम एंड प्ले विद मी, बाहर आ जाओ, अब मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। जब ग्रेटा बाहर आती है तो देखती है किसी ने उसका रूम के सामने ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, तो ग्रेटा समझ जाती है कि डॉल पोसेस्ड है और वो उसका अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर जो वेकेशन पे गए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, और साथ ही ग्रेटा और ब्राह्म्स के लिए एक लेटर छोड़ के गए हैं जिसमें बहुत अजीब अजीब बातें लिखी थी, जैसे कि ग्रेटा अब से तुम हारी हुई एंड ऑल।
मैल्कम वो लेटर्स लेके आता है पर ग्रेटा उसे देखती भी नहीं है। ग्रेटा तो अब बाहर भी नहीं जाती, वो पूरी तरह से ब्राह्म्स का ख्याल रखने में अपना दिन निकाल देती है और वो मैल्कम को ये भी बताती है कि डॉल अपनी जगह बदलता है और वैसा तभी करता है जब उसे कोई देखता नहीं। ग्रेटा बताती है कि ब्राह्म्स बहुत शाय है, इसलिए वो किसी के सामने नहीं आना चाहता और वो सबके एब्सेंस में ही ऐसा करता है। ये दिखाने के लिए वो ब्राह्म्स को एक रूम में अकेला बंद करके चली जाती है। जब वो रूम में वापस आती है तो ब्राह्म्स अपनी जगह पे नहीं होता। मैल्कम डर जाता है और रिवील करता है कि 20 साल पहले ब्राह्म्स के साथ एमिली नाम की एक लड़की खेलने आती थी। ब्राह्म्स की 8th बर्थडे पर एमिली अचानक से गायब हो गई। कुछ दिन बाद एमिली की बॉडी पास में जंगल में मिली, जहां उसका सर किसी ने बहुत बुरी तरह से क्रश किया था। पुलिस पूछताछ के लिए ब्राह्म्स से मिलती उससे पहले ही हिलशायर के घर में आग लग गई और वहाँ ब्राह्म्स मर गया। फिर ग्रेटा अपनी स्टोरी बताती है कि उसके पति का नाम कोल था और वो बहुत अब्यूजिव था। ग्रेटा उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी पर वो उसको बहुत मारा पीटा करता था, जिसकी वजह से ग्रेटा का मिसकैरेज हो गया और ग्रेटा ने कोल को छोड़ दिया। वो ब्राह्म्स का ख्याल रखना चाहती है क्योंकि वो अपने बच्चे को याद रखना चाहती है। नेक्स्ट डे कोल यहाँ मेंशन में आ जाता है। उसको ग्रेटा का पता उसके फैमिली वालों ने दिया था। कोल उसको जबरदस्ती लेने आया था। वो तो वापस जाने की फ्लाइट की टिकट भी बुक करके आया था। ग्रेटा यहाँ से जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो ब्राह्म्स से हेल्प मांगती है। अगली सुबह जब कोल सो रहा होता है तो ऊपर कोई रेड के ब्लड से लिख देता है गेट आउट। तो कोल को लगता है कि शायद ये सब ग्रेटा ने किया होगा उसको भगाने के लिए। वो ब्राह्म्स को तोड़ने की धमकी देता है। ग्रेटा उसे मना करती है। तब तक मैल्कम भी आ जाता है। मैल्कम भी कहता है कि डॉल को मत तोड़ो, पर वो गुस्से में तोड़ देता है। तभी दीवारों से बहुत तेज आवाजें आने लगती है और सामने का शीशा अपने आप टूट जाता है। उससे कोल को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। उस मिरर वाले प्लेस से हम एक इंसान को निकलते हुए देखते हैं जिसके फेस पे एक पोर्सिलियन मास्क था। वो बाहर निकलते ही कोल को जान से मार देता है। कोल को मारने के बाद वो ग्रेटा और मैल्कम को ढूंढने लगता है। उससे बचते हुए ग्रेटा और मैल्कम एक खुफिया रूम में पहुंच जाते हैं और वो रूम ब्राह्म्स का था, जहाँ ब्राह्म्स ने एक डॉल बनाया हुआ था और उसको ग्रेटा की ड्रेस और ज्वेलरी भी पहना रखी थी। वहाँ पे हिलशायर्स के लेटर्स भी थे, जिसमें से ग्रेटा के लिए लेटर्स में लिखा था कि वो ब्राह्म्स के लिए एक मीटिंग पार्टनर ढूंढ रहे थे जो कि ग्रेटा है। तभी ब्राह्म्स उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंच जाता है और वो मैल्कम को बहुत पीटने लगता है। ग्रेटा वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लेती है और जाने लगती है। तभी ब्राह्म्स से कहता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो मैल्कम को मार देगा। वो भाग जाती है, बट बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसको मैल्कम को बचाना चाहिए। तो वो वापस आके ब्राह्म्स को कहती है वो सिर्फ ब्राह्म्स के लिए आई है। ग्रेटा उसे रूल्स बताते हुए कहती है कि तुम सोने जाओ। तो ब्राह्म्स उसे कहता है कि मुझे गुड नाइट किस चाहिए। ग्रेटा ने अपने पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर छुपा के रखा था। वो ब्राह्म्स को किस करने के लिए आगे बढ़ती है और स्क्रू ड्राइवर उसके पेट में स्टैब करती है। ब्राह्म्स फाइट बैक करता है। दोनों की हाथापाई में ब्राह्म्स घायल हो जाता है और ग्रेटा मैल्कम को लेकर वहां से भाग जाती है। और इधर हम देखते हैं कि ब्राह्म्स अपने डॉल को दोबारा जोड़ रहा है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अब थ्योरी की बात करते हैं तो सिंपल है, ब्राह्म्स मरा ही नहीं था स्टार्टिंग से। हिलशायर्स ने अपने बेटे को बचाने के लिए ये कहानियां रचाई थी। जाहिर है कोई भी अपने 8 साल के बेटे को जेल में तो नहीं भेजेगा। और दूसरी तरफ हिलशायर्स क्यों मर जाते हैं, तो वो इसलिए मरते हैं क्योंकि वो उनका बेटा भले ही बड़ा हो चुका था पर उनका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा था और वो लोग उसको संभालते संभालते फेडअप हो गए थे। इसलिए वो जैसे ही ग्रेटा को देखते हैं, ग्रेटा जब उसको पसंद करता है तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। और अब ब्राह्म्स का क्या हुआ ये तो हमें सेकेंड पार्ट में पता चलेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। अपने दोस्तों को बोलो हमें देखने को, हमें सब्सक्राइब करने को। तो मैं जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।